राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों, एक बार एक बूढ़ी माता जी थी जिनका खिलता हुआ परिवार था। पति थे, बच्चे थे, पोते थे, सब था। बड़ा अच्छा परिवार था। बड़े खुशी से दिन गुजर रहे थे। बूढ़ी माता बांके बिहारी जी से अनन्य प्रेम करती थी। इतना प्रेम करती थी, शायद ही कोई करता होगा। सब लोग नहीं होते ऐसे, विरले ही होते हैं ऐसे लोग जो बांके बिहारी जी को ही सब कुछ सौंप देते हैं। तो बूढ़ी माता जी ने पूरा जीवन बांके बिहारी जी की सेवा में गुजारा था। पूरा जीवन भक्ति की थी। जो लोग जवानी में भक्ति नहीं कर पाते, सिर्फ बुढ़ापे में करते हैं, तो बूढ़ी माता ने तो पूरा जीवन भक्ति की थी। जवानी में जब बच्चे छोटे छोटे थे, बच्चों के साथ भी भक्ति की थी। कभी भी बांके बिहारी जी से मुख नहीं मोड़ा था। कोई दिन ऐसा नहीं था जब बूढ़ी माता को अपने बांके बिहारी जी की याद नहीं आती थी। घंटों घंटों तक अपने बांके बिहारी जी से बातें करती रहती थी और एक ही बात बोलती थी कि मेरे बांके बिहारी मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। लेकिन बांके बिहारी जी के दर्शनों की चाहना में पूरा जीवन गुजर जाता है। अब माता जी काफ़ी बुजुर्ग हो गई थी, तो बूढ़ी माता को एक ही चिंता सताई जा रही थी कि कहीं मेरे प्राण ना निकल जाए और मेरे बांके बिहारी मुझे दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। और यही बात अपने बच्चों के साथ करना शुरू कर देती है कि मुझे बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए। पूरा जीवन उनकी सेवा में निकाल दिया, फिर भी बांके बिहारी जी ने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो बच्चे कहते हैं, माँ तू चिंता मत कर, तू प्रेम करती है, बांके बिहारी जी तेरे मन में है, कहीं दूर थोड़ी ना है तुझसे। बच्चे समझाते, लेकिन बूढ़ी माता को कुछ भी समझ नहीं आता था। बूढ़ी माता को बस एक ही बात समझ में आती थी कि बांके बिहारी जी ने मुझे अब तक दर्शन नहीं दिए। पूरा जीवन निकल गया है। क्या कमी थी मेरी भक्ति में, क्या कमी थी मेरे प्रेम में, जो बांके बिहारी ने मुझे दर्शन नहीं दिए। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? बांके बिहारी जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या बात है? बूढ़ी माता को अब चिंता सताने लग गई थी कि अब किसी भी समय बैकुंठ धाम का बुलावा आ सकता है और मेरे बांके बिहारी अब तक मेरे पास नहीं आए। अब बूढ़ी माता बहुत ज़्यादा चिंतित रहना शुरू कर देती है और बूढ़ी माता अपने बांके बिहारी जी के सामने बैठकर कहती है कि हे बांके बिहारी, मैं बस एक ही बात जानती हूँ, मुझे दर्शन मत दो, कोई बात नहीं है, मत आओ, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब मेरा बैकुंठ धाम से बुलावा आए तो मेरी अर्थी को कंधा आप दो। जब तक आप मेरी अर्थी को कंधा नहीं दोगे तब तक मेरी अर्थी उठनी नहीं चाहिए। तो ऐसा ही होता है। अब बूढ़ी माता का बुलावा आ जाता है, बूढ़ी माता का बैकुंठ धाम हो जाता है। तो सब लोग बूढ़ी माता के बेटे परेशान हो जाते हैं कि वह बूढ़ी माता को उठा नहीं पा रहे हैं। इतने में जोर से आंधी आती है और एक सांवले रंग का लड़का आता है जो कहता है, मैं इन बूढ़ी मैया का भतीजा हूँ, बूढ़ी मैया के गांव से हूँ, तो मैं भी बूढ़ी मैया को देखना चाहता हूँ। तो सब लोगों ने कहा कि ठीक है। आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे ही इस लड़के ने बूढ़ी माता को हाथ लगाया, फिर लोगों ने हाथ लगाया तो अर्थी को उठाने में सक्षम थे। यह लड़का कोई और नहीं था, स्वयं बांके बिहारी थे जो बूढ़ी माता को कंधा देने के लिए आए थे। तो दोस्तों, ऐसे हैं हमारे बांके बिहारी लाल जो इनसे प्रेम करता है। हमारे बांके बिहारी लाल अपने भक्त की लाज बचाने के लिए, अपने भक्त की बात को पूरा करने के लिए हमेशा आते हैं। कभी ऐसा हुआ नहीं है कि हमने अपने बांके बिहारी लाल से कुछ मांगा और उन्होंने
नहीं दिया हो, लेकिन हमारी आस्था सच्ची होनी चाहिए, हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो सब कुछ संभव है। सिर्फ विश्वास वो चीज़ है जो ईश्वर को आपके पास ला सकती है। अगर आपका विश्वास मजबूत नहीं है तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप बांके बिहारी जी से प्रेम करते हैं या फिर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो पूर्ण विश्वास से कीजिए, आप झूठ मानोगे। अगर आपका विश्वास पक्का है, मजबूत है, तो आपको बहुत जल्दी एहसास होगा कि हमारे ईश्वर हमारे साथ हैं, हमसे दूर नहीं है। अब बूढ़ी माता ने पूरा जीवन इंतजार किया, लेकिन उनको नहीं पता था कि बांके बिहारी उनके साथ थे, हमेशा साथ थे, कभी उनसे दूर नहीं हुए। वो अगर महसूस करती तो उनको अपने पास ही मिलते। वो मरने के बाद पता सबको लग गई कि भाई हाँ, ये कोई और नहीं, स्वयं बांके बिहारी थे जो हमारी माता जी को कंधा देने के लिए आए थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।